आलू गोभी की सब्जी बना लेना, मटर पनीर की सब्जी बना लेना, और हरे प्याज के पकौड़े बना लेना, और दही बड़ा बना लेना, और मीठे में खीर बना लेना। खीर, हाँ बढ़िया खीर, खूब बढ़िया खीर बना लो। मेरी बेटियाँ आ रही है तो मैं चाहती हूँ खूब बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार करो तुम दोनों। अब जाओ जल्दी से, यहाँ खड़ी होकर मेरा मुँह क्या देख रही हो, जाओ। पर माँ जी, अभी सुबह ही तो कढ़ी पकौड़े बने थे, शाम को फिर से पकौड़े, और फिर इतना सारा खाना आखिर खाएगा कौन? जब इतना सारा खाना बन रहा है कौन खाएगा? शाम को तो सब ज्यादा खाना खा भी नहीं पाते। एक सब्जी एक रोटी बहुत नहीं था माँ जी। हम रोज खाना बनाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उसको हम ही खाते हैं। सब बाकी घर वाले ताजा खाते हैं और हम सब बासी खाते हैं। माँ जी, दीदी आ तो रही है, पर पता नहीं वो बाहर से खाकर आएंगी या घर आकर वो चाट समोसे मंगवाएंगी, उसको खाएंगी। ऐसे आप बनवा लेती हैं खाना, फिर वो सारा बच जाता है। प्याज के पकौड़े मत बनवाइए ना माँ जी। बस बड़ी बहू, बस बहुत हो गया तुम्हारा। मुझसे जुबान लड़ाओगी तुम? मैं तुम्हारी सासू या तुम मेरी सासू? मुझे इनकार करोगी तुम? जितना कहा है उतना बना कर रखो। मेरी बेटी आ रही है, मैं नहीं चाहती कि कुछ उसके पसंद का ना हो। यहाँ पर उसके पसंद का खाना बनवा रही हूँ, चुपचाप जाकर बनाओ। मेरी सास बनने की कोशिश ना करो। और आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही निकल रही है, सावधान हो जाओ वरना फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। गई दोनों महारानियां। अरे मैंने जितना कुछ बनाया है, ये जमीन जायदाद सब पर कुंडली मारकर बैठी हैं ये दोनों। मेरे मरने के बाद तो सब इन्हीं लोगों का होगा ना। सब जमीन जायदाद सब पर कुंडली मारकर बैठेंगी ये लोग, सबकी मालकिन बन जाएंगी। और अभी तो मैं जितना दे पाती हूँ अपनी बच्चियों को उतना दे दूँ, अपनी जीते जिंदगी तो उन लोग को थोड़ा बहुत कुछ दे दूँ। मेरे मरने के बाद तो मुझे पता ही है ये दोनों क्या ही देंगी उनको, बल्कि जो मैंने बना कर रखा है सबकी मालकिन बन जाएंगी। अभी बस इन लोग से छिपा दिशा के जो भी अपनी बेटियों को दे पाती हूँ वही अच्छा है, इसीलिए दोनों बेटियों को बुला लिया है। इन लोग से छिपा छिपा के जितना कुछ रखी हूँ अपनी बेटियों को दे दूंगी। इतनी देर हो गई, मेरी एक भी बेटी अभी तक नहीं आई। दोनों को बुलाया था, दोनों भी ना सब काम घर पर अपना करके ससुराल में तभी निकलेंगी। बहुत अच्छी बेटियां हैं मेरी, अच्छी बहू बनकर रह रही हैं अपने ससुराल में, इन दोनों की तरह नहीं। दीदी, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, मेरा तो कुछ भी नहीं है मन बनाने का। कुछ भी खाना न खाने का मन कर रहा है न बनाने का। बहुत थका थका सा शरीर लग रहा है। इतने सारे काम वैसे भी हो जाते हैं, हम ही तो सब करते हैं, हम दोनों ही। और इतना सब काम करने के बाद इतना थक जाते हैं, ऊपर से माँ जी इतने सारे खाने की लिस्ट पकड़ा दी। अब सब कुछ बनाना पड़ेगा। बासी खाना ही तो हम लोग खाते हैं, ताजा खाना तो हमें नसीब ही नहीं होता। माँ जी हमेशा ऐसे करती हैं, खूब ढेर सारा खाना बनवा लेती हैं, फिर अपना भी नहीं खा पाती, ना ही इनकी बेटियां खा पाती हैं। उसके बाद हम ही सब दूसरे दिन भी खाते हैं। और इनकी बेटियों का क्या है, वो तो रोज यहीं आती हैं। अरे क्या ही करेगी छोटी, तुझे आए हुए तो अभी कुछ साल ही हुए हैं। मेरा सोच, मैं तो पता नहीं कितने सालों से माँ जी का ये सब कुछ सह रही हूँ, पर मैं आज तक कोई जुबान उठा पाई क्या इन सब के खिलाफ? मैं कुछ नहीं कर पाई ना। तुम नहीं जानती क्या कि इनकी दोनों बेटियां क्यों आ रही हैं? अरे जो कुछ ये रखी होंगी ना, छिपा छिपा के अपनी दोनों बेटियों को देंगी, इसीलिए बुलाई होंगी, इसीलिए वो दोनों हरदम आती हैं। जब भी पापा जी की पेंशन आती है ना, वो दोनों आ जाती हैं। और तू चिंता मत कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना तो चूल्हे के पास बैठ जाना, बाकी सब काम मैं कर दूंगी। अगर तू चूल्हे के पास नहीं बैठेगी ना तो माँ जी देखेंगी तो तुझसे कोई दूसरा काम करवाएंगी। इसलिए तू चूल्हे के पास बैठ जाना, वहाँ पर सब पकाना धीरे धीरे, बाकी काटने वाटने वाला काम, धोने वाला काम ये सब मैं कर लूंगी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपनी छोटी बहन समझती हूँ, मैं तुझे कोई दुख नहीं होने देंगी। माँ जी तो वैसे भी हम लोगों का दुख समझती नहीं, पर हम दोनों कम से कम एक दूसरे का तो साथ दे ही सकते हैं ना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी माँ जी से कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ जी हम लोगों के साथ भी अच्छे से पेश आए, अपनी बहुएं नहीं बेटियाँ समझे। हम भी तो किसी की बेटियाँ हैं, अपनी बेटियों को तो माँ जी इतना मानती हैं, और हम दोनों को बहुओं को इस तरह रखती है घर में। हम दोनों का कोई भी दुख माँ जी को दिखाई नहीं देता। मेरी तबीयत सुबह से खराब है, मैंने माँ जी से कितनी बार बताया भी, पर तब पर भी उन्होंने खाने की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी हम दोनों को। हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ माँ बताइए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, नहीं माँ, मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती, मुझे अपनी सासू माँ से पूछना पड़ेगा। अगर वो हाँ करेंगी मैं तभी आ पाऊंगी। हाँ हाँ, नहीं अब क्या ही कहूँ, कैसे तैयार होकर आऊंगी, भगवान ही मालिक है। आप तो जानती ही हैं मेरी सासू माँ को। हाँ माँ, अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। अरे क्या हुआ छोटी, कोई खुशी की खबर है क्या? तेरे भैया की शादी होने वाली थी ना, फिक्स हो गई क्या? किस डेट को है? अब तो बड़ा मजा आएगा, शादी में घूमने को मिलेगा। क्या ही घूमने को मिलेगा दीदी, माँ जी हमें जाने देंगी तब ना। माँ जी तो हमें मैके जाने ही नहीं देती ना, हर चीज पे तो उनका पहरा है ना। तो हमें साड़ी कपड़े ला कर देंगी, गहने वगैरह कुछ भी तो नहीं देंगी वो। क्या पहन के जाऊंगी मैं शादी में?
और जाऊँ वहाँ पर, जिससे अपनी बहनों के ताने सुनूं। अब मेरी बहनें सारी सब अच्छे अच्छे से तैयार होकर आएंगी और मैं ऐसे ही जाऊंगी ना। माँ जी तो मुझे गहने और कपड़े देने से रही ना। आप तो जानते ही हो, पिछली बार जब मेरे भैया की शादी थी तब माँ जी ने क्या किया था, 150 की साड़ी लाई थी मेरे लिए, और वो भी बिना कढ़ी, बिना सितारों वाली, एकदम बेरंग 150 की साड़ी थी। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाकर मुझे भेज दिया था। वहाँ पर मेरी भाभी के मायके से जो लोग आए थे और मेरी बहनों के सब अच्छे से तैयार होकर आई थी। फिर कितना मजाक उड़ा था मेरा। मैं आपकी इसीलिए खुद ही मना कर दी, मैं जाऊंगी ही नहीं। हाँ, कहता तो सही रही है। कितनी बार मैंने माँ जी को बोला कि हमें पैसे दे दो, हमें भी बाजार जाने का मन होता है, पर मेरी शादी को आज 8 साल हो गए, पर मैं इस घर से कहीं बाहर जा ही नहीं पाती। मुझे तो माँ जी कहीं निकलने ही नहीं देती, हमेशा इसी घर में रखती हैं। कहती है ना तुझे कहीं आना है ना जाना है, तुम लोगों को बाजार करने की तमीज नहीं है। अगर तुम लोग जाओगी तो ढेर सारे पैसे उड़वा कर चली आओगी। और यही कहकर माँ जी मुझे कभी बाजार नहीं जाने देती। मुझे तो बाजार की शक्ल देखे हुए भी 8 साल हो गए। क्या ही कहूँ, माँ जी तो सच में हमें कहीं नहीं जाने देंगी। ला दीदी, प्याज दे दो, इसमें मसाले वसाले डालूं, पकौड़ी बनाने की तैयारी करूं। आप तो देख ही रही हो माँ जी, घर में सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन हम बहुओं से वो चूल्हे पर ही खाना बनवाती हैं। इसका बर्तन वर्तन धोने में हमें कितना दिक्कत होती है, पर माँ जी को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। इतनी कंजूसी आखिर क्यों? क्या करेंगी इतना पैसे बचाकर और हमें इतना दुख देकर। हेलो भाभी, नमस्ते। कैसी हो आप दोनों? वैसे तो आप दोनों बढ़िया ही होगी, आपको क्या होना है। मेरी माँ जैसी सास मिली है आपको, तो आप दोनों तो खुशी में ही होगी। मुझसे पूछो मैं कितने दुख में हूँ। मेरी सास हरदम मेरे सर पर चढ़ी रहती हैं। खैर छोड़ो वो सब बातें। माँ कहाँ है? मैं तो माँ से ही मिलने आई थी। हाँ बच्ची, हम लोगों को तो एकदम माँ जैसी ही सास मिली है। भगवान करे हमारी जैसी सास तुमको भी मिल जाए, तुम्हारी सास भी एकदम बिल्कुल हमारी माँ जी जैसी हो जाए। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। जाओ, वही बाहर बैठी है आंगन में दरवाजे के पास, जाओ जाओ मिल लो जाकर, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है तुम्ही दोनों बहनों का। अच्छा भाभी, ठीक है, चलती हूँ, जाकर माँ से मिल लूँ। अरे देखा तुमने, ये ऐसे दौड़ते दौड़ते क्यों गई? अरे आराम से भी तो जा सकती थी। इतना दौड़ते हुए जा रही थी जैसे इसकी ट्रेन छूट रही हो। पता नहीं माँ बेटी कौन सी खिचड़ी पका रही है। खैर छोड़ो, हमें तो पकौड़ी पकानी है। लाओ बेसन वेसन डालूं इसमें, चलूं तलूं। ये मेरी बेटियां भी ना, अभी इन दोनों बहुओं का काम खत्म हो जाएगा, फिर मुझे नया काम ढूंढना पड़ेगा इन दोनों को देने के लिए। अभी खाली होकर यहाँ आ जाएंगी, फिर मेरे सर पर मंडराएंगी। और मेरी बेटियां ना, कब से इनको बोला था मैंने, और देखो दोपहर के 2 बजने को आ रहे हैं, अभी तक एक भी नहीं आई। माँ मैं आ गई। अरे आ गई मेरी प्यारी बेटी। अरे बेटा खुश रहो खुश रहो। क्या करने तुम सारा काम वाम करने लगती हो? अरे इतना सारा रुपए पैसे देकर तुमको भेजा है वहाँ पर, काम मत किया करो ज्यादा। अरे तुम्हारी जेठानी भी तो है, सब उनसे करवाया करो, अपनी सास से करवाया करो, तुम क्यों करती हो? अरे वो सब छोड़ो माँ, ये बताओ आपने मुझे जिस लिए बुलाया था वो सामान कहाँ है? मेरा सामान दे दो, फिर मैं चलूँ। मुझे ज़्यादा रुकना नहीं है यहाँ पर, बहुत देर हो रही है अभी, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर तुम्हारे दामाद गुस्सा करेंगे। हाँ अभी देती हूँ। तू भी ना एकदम घोड़ी पर सवार रहती है। जा उधर जाकर कोने से देख, तेरी भाभी आ ना रही हूँ, फिर मैं तुझे अभी यही पकड़ा देती हूँ, यही लेकर चली जाना। जा जा जा, देख जाकर। हाँ ठीक है मैं देख रही हूँ, कोई नहीं आ रहा है, जल्दी करो जल्दी। ये लड़की इतना अपना तो घोड़े पर सवार रहती है, ऐसे मुझे भी सोचती है घोड़े पर सवार रहूं। ये वाला छोटी का है, हाँ ये वाला बड़ी का है, इसको दे देती हूँ इसका सामान। हाँ यही तो है। अरे माँ जल्दी करो, अभी नहीं तो सच में कोई आ जाएगा। आप भी ना, आपसे कहा था पहले से निकाल कर रखना, आप तो लग रहा है अभी खोजने जा रही हो। जल्दी करो ना माँ। हाँ ये ले तेरा झोला, ये तेरे लिए ही तैयार करके रखा था मैंने, ले। और हाँ, रास्ते में ध्यान से लेकर जाना। इसमें एक सोने का सेट है पूरा, जिसमें हार है, कंगन है और बिंदिया है, और जो है क्या कहते हैं झुमके हैं, वो सब संभाल कर ले जाना। और कुछ साड़ी कपड़े हैं। और हाँ बच्ची, उसके साथ साथ में 60,000 रुपए भी है। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आई थी ना, तो उसमें से बचा कर मैंने 60,000 तुम्हारे लिए निकाले हैं, 60,000 छोटी के लिए निकाले हैं। अब तुम्हें दे रही हूँ, छोटी तो अभी आई नहीं है, लेके संभाल कर जाना। रास्ते में गाँव में बहुत चोरों का खतरा रहता है, बहुत ध्यान से निकलना इस घर से। जाओ जल्दी जाओ, नहीं अंधेरा हो जाएगा। अरे माँ जी, दीदी जा रही है क्या? अरे चलिए दीदी, खाना खा लीजिए। हम सब ने आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपका फेवरेट खाना बनाया है, माँ जी ने खूब बनवाया है। मटर पनीर की सब्जी है, पूरी है, आलू गोभी की सूखी सब्जी है, और हाँ साथ में हरे प्याज के पकौड़े भी हैं, दही बड़ा है, और खीर भी बनाई है हमने, खीर भी। चलिए ना दीदी, कुछ खा लीजिए। अरे नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना, बहुत देर हो जाएगी वरना मुझे निकलने में। आप लोगों से मिल लिया, बस यही करने तो आई थी मैं, मिलकर जा रही हूँ बस। बाय बाय। हाँ
सबको पता है कैसे मिलने आई थी, मुझे भी पता है क्या करने आई थी। हाँ हाँ, तुम्हारा काम हो गया तो अब निकल लो यहाँ से। अब क्या जरूरत है तुम्हें? खाना खाने थोड़े आती हो तुम यहाँ पर। तुम तो जो करने आई थी वो काम तुम्हारा हो चुका है। मम्मी जी ने चोरी छिपे ये थैला तुम्हें थमा दिया है। अरे हम लोग अंधे नहीं है, जब आई थी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था और जा रही हो तो इतना बड़ा सा झोला लेकर। माँ जी हमें बेवकूफ समझती है क्या आप? बस भाभी, मैं आपकी बातें सुनने नहीं आती। मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आती हूँ और जब तक मेरी माँ है तब तक मैं यहाँ आती जाती रहूंगी। चलती हूँ माँ, कल आऊंगी। हाँ हाँ, जा क्यों रही हो? यही रह जाओ ना अपनी माँ के साथ। माँ जी आप इनको भेजती क्यों है? अपने पास ही रख लो ना, आपको इतना लगाव है अपनी बेटियों से। तो देख रही है छोटी, जब हमारी शॉपिंग की बात आती है तो माँ जी बिल्कुल अपने हाथ खींच लेती है। हमें 1000 रुपए भी नहीं देती है शॉपिंग के लिए, खुद ही हमारे लिए शॉपिंग करके आती है। और लाती क्या है? 150 वाली साड़ी। हमें कहीं शादी में जाना हो या कोई फंक्शन हो, ये हमारे लिए हमेशा 150 वाली ही साड़ी लेकर आती है। जो ये लाती है हमें वही पहनना पड़ता है और अपनी बेटी को खुले हाथों से सब कुछ दे रही है माँ जी। इनको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं दिखाई देता? मुझे सब दिखाई देता है, पर इनसे कौन रोज रोज बहस करे। बस बहुत हुआ, बहुत बोलने लगी हो तुम आजकल। आने दो मेरे बेटे को, बताती हो तुम्हें, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है ना मेरे सामने। आने दो मेरे बेटे को, आज कुटवाऊंगी तुमको। गई महारानी गई भागकर, जैसे बेटे का नाम लिया ना, जैसे कुटवाने का, वैसे डर के भागकर गई। मुझे अच्छे से पता है इन लोगों को कैसे काबू में रखना है। मैं यूं ही नहीं, मैं इन लोगों की सास हूँ, मुझे सब पता है कि कैसे इन लोगों को अपने काबू में रखना है। अरे क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे आ गई मेरी छोटी, मेरी प्यारी बेटी। बहुत देर नहीं लगा दी तुमने। अब ये तो अच्छा है कि तुम्हारा ससुराल यहीं घर के नजदीक ही है, वरना जाते जाते तो तुम्हें रात हो जाती। और जल्दी निकला करो बेटा, क्या करने लगी थी? घर में काम क्यों करती हो तुम? तुम्हारे लिए इतना दान दहेज देकर तुम्हारी शादी की थी कि तुम घर में काम करो? अरे तुम्हारी देवरानी है, जेठानी है, तुम्हारी सास है, उन सबसे काम करवाया करो ना। तुम क्यों सारे काम करती हो? आओ बैठो, तुम्हें दिखाती हूँ क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। अरे माँ, मुझे पता ही है आप कुछ लाई है मेरे लिए तो स्पेशल ही होगा, और फिर जल्दी से लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे भी तो ज्यादा देर यहाँ बैठना नहीं है, जल्दी से मुझे दे दो, मैं भी अपने घर जाऊँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, आती है तो थोड़ी देर अपनी माँ से बैठ बोल लिया कर ना, मुझसे थोड़ी देर बात कर लिया कर, मेरा भी मन हल्का हो जाता है। आखिर तुम ही दोनों तो मेरी बच्चियाँ हो, तुमसे दोनों से जब बात करती हूँ तो एकदम मेरा मन खुश हो जाता है। सब अपने मन की बात तुम दोनों से कर पाती हूँ। फिर तुम दोनों कहाँ ही मिलोगी मुझको, फिर तो अपने अब ससुराल की हो गई हो, कहाँ ज्यादा यहाँ रहती ही हो। लेकिन जब आया करो तब तो कम से कम मेरे पास बैठा करो। आओ अच्छा बैठो, दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये पूरा सोने का सेट है, इसमें सोने के कंगन है और हार है, और ये देखो 2-2 झुमके हैं, और इसके अलावा भी जो बाकी सब है ना, एक सोने की चैन है और एक और कंगन का सेट है पूरा, वो सब मैंने झोले में रखा है। सारा कुछ खोल के नहीं दिखा रही तुम्हें, ये तो इतना सुंदर लगा था कि मैंने सोचा कि तुम्हें पहले दिखा दूं, देखते ही तुम खुश हो जाओगी। और बाकी सब झोले में भरकर रखा है, सब झोले में भरकर दे रही हूँ। चुपचाप शांति से यहाँ से लेकर निकल जाना, अपनी भाभीियों को खबर मत होने देना। देखना नहीं अभी दोनों आती ही होंगी कहीं से, आएंगी तो बेकार में झगड़ा करेंगी। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। अभी कुछ ही महीनों में मेरे देवर की शादी है, मैं तो यही सब पहनूंगी, पहनकर पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगी। हाँ ये ले, सब झोले में पैक कर दिया है, इसमें कुछ साड़ी कपड़े भी है, और हाँ इसके साथ साथ में 60,000 रुपए भी है। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आई थी तो 60,000 तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे, 60,000 बड़की को दे दिए। अब तुम्हें आने में थोड़ा देर हो गई, अब तुम अभी आ रही हो, नहीं तो तुमको भी उसी वक्त दे देती। इसमें 60,000 रुपए भी है, बहुत संभाल कर ले जाना झोला अपना। जाओ, बस इतना ही दिया ना आपने, अब की आपने कुछ ज्यादा नहीं दिया माँ। अगली बार आऊंगी तो और कुछ ज्यादा देना मुझे। चलती हूँ फिलहाल। देखो ना मेरे गले में कितनी पतली सी सोने की चेन है, कभी इसके ऊपर भी ध्यान दो माँ, थोड़ा और मोटी सी चेन बनवा दो मेरे लिए। हर बार क्या आप ये पतली पतली सी सोने की चेन देती हो? अच्छा ठीक है, अभी मैं इतने में ही संतोष कर लेती हूँ, जाती हूँ। अरे दीदी आप, एक झोला आपको भी मिला है। वाह वाह माँ जी, लगता है आज झोले बांटने ही बैठी हो आप। अरे नहीं भाभी, ये तो ससुराल से ही लेकर आई थी, सोचा रास्ते में सब्जी वब्जी खरीद लूंगी, बस उसी के लिए है। अच्छा खाली झोला ही है ना, तो लाओ मुझे दे दो, मैं अंदर से दूसरा झोला बदल कर लाकर दे देती हूँ, जो थोड़ा खाली रहेगा, जिसमें सामान रख पाओगी। ये तो पहले से ही भरा हुआ है। माँ जी आप ऐसा हम लोगों के साथ क्यों करती हैं? हम दोनों बहुओं को आप इतनी उपेक्षा से पाल रही हैं, इतनी उपेक्षा में रख रही हैं, हमें कोई सम्मान नहीं देती, हमारे साथ इतना कंजूसी से पेश आती हैं, और वहीं अपनी बेटियों को दोनों हाथों से लुटा रही हैं। माँ जी ऐसा आप क्यों कर रही हैं? अरे हम भी तो किसी की बेटियां हैं, हमसे सारा सुख चैन, सारी आजादी, सब कुछ आपने छीन ली, और अपनी बेटियों को सब कुछ दे रही हैं। माँ जी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? क्योंकि मैं सास हूँ, और मेरा जिसके साथ जैसा मन करेगा मैं वैसा व्यवहार करूंगी। अरे जो कुछ बनाया है मेरे सब पे तो कुंडली मारकर एक दिन बैठोगी ही ना, तो जो मैं दे पाऊँ अपनी बेटियों को वो तो दे दूं, जो मैं उन्हें दूंगी वो बेचारियां वही तो पाएंगी। वो कौन सा तुमसे लड़कर लेने आ रही है?
हे भगवान, आज तो कल तो धूप ही अच्छी लग रही है। सुबह सुबह वाली ये गुनगुनी गुनगुनी वाली धूप, इसमें बैठ के एक आध कप चाय पियो, इससे ज्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बहू, ओ बहू, 2 कप चाय लेकर आना जल्दी। हाँ भाई, 1 कप में मेरा क्या होगा, 2 कप रहेगी, आराम से बैठ के पीऊंगी। 1 कप मांगूंगी तो अभी एक छोटे से कप में आधा गिलास चाय लेकर आएगी, इसीलिए मैं सीधे 2 कप ही मांग लेती हूँ। आराम से बैठ के चाय पीऊंगी धूप में। लाई माँ जी, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। 2 कप बोला था, 1 कप लेकर आई है। जा जल्दी 1 कप और लेकर आ। माँ जी, 1 ही कप चाय पीजिए। 2 कप चाय पीने से आपको गैस हो जाएगी, फिर अभी आप पूरा दिन परेशान रहोगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे, मुझे अच्छे से पता है। सोच रही हो कि 2 कप चाय न बनानी पड़े, इसीलिए उल्टे सीधे बहाने मार रही है। अब क्या खड़ी होकर मुझे देख रही है? हट दूर, जा खड़ी हो वहाँ पर, जाकर अपने दूसरे काम निपटा। हट। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं? हम लोग आपको अपनी माँ की तरह ही समझते हैं, इसीलिए आपको देखती रहती हूँ कि कहीं आपको कोई दुख या कोई पीड़ा तो नहीं है। बस इसीलिए हमें आप में अपनी माँ दिखती है, और आप तो हमें अपने पास ही नहीं आने देती। ठीक है, जा रही हूँ, जाकर कोई और काम करती हूँ। आहा, क्या चाय बना लेती है ये बड़ी बहू। बनाती तो बहुत अच्छा है, पर मैं इसकी कभी तारीफ नहीं करती। हाँ, तारीफ कर दूंगी तो सर पे चढ़ जाएगी। ला चाय पी लूं बढ़िया। अरे ये क्या? मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है। ये भगवान बचाओ। अरे माँ जी, ये क्या हो गया आपको? अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखिए, उस दिन जो मैंने टेस्ट किए थे ना, उस सब की रिपोर्ट आ गई है, वही बताने आया हूँ आज आप लोगों को। अरे आपकी माँ जी की एक किडनी खराब हो गई है, इन्हें एक किडनी की सख्त ज़रूरत है, और ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। उसमें कुछ बहुत सारा खर्चा आएगा, लगभग कुछ नहीं तो लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 20 लाख रुपए? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या होगा? देखिए, वो कुछ मैं नहीं जानता, आप लोग कहीं से 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, और माँ जी को किडनी का ऑपरेशन करना होगा। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए, फिर हम अच्छा डोनर ढूंढ के इनका एक किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, जिससे इनकी लाइफ अच्छी चल सके। और आप लोगों को पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बेटियों को फोन करो, आए दोनों। आज मैं मुसीबत में हूँ, मेरी बच्ची आई, मुझे मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मेरी बेटियों को बुला दो फोन करके। तुम लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हट जाओ मेरे सामने से। मेरी बेटियों को बुला दो, आ जाए, मेरी सेवा करे, और पैसे भी लगाएंगे उन्हीं लोग। तुम बस फोन कर दो मेरी बच्चियों को। उन्हें फोन करके बता दो उनकी माँ बहुत तकलीफ में है। चलो छोटी, जल्दी से दोनों दीदियों को फोन कर देते हैं, कम से कम वो यहाँ पर रहेंगी तो माँ जी को तसल्ली तो रहेगी। अरे स्पीकर पर फोन लगाओ दोनों बहुओं, स्पीकर पर फोन लगाओ, मैं अपनी बेटियों से खुद ही बात कर लूंगी। फोन लगाओ स्पीकर पर करके। अच्छा दीदी, आप ही फोन कर दो। लो माँ जी, बताओ, आपकी बिटिया को फोन लग गया है, वो फोन उठा रही है, आप बताओ उसे, अपना हाल चाल बताओ। हेलो हेलो, हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। आप भाभी के फ़ोन से बात कर रही हो? क्या हुआ माँ, सब अच्छा तो है, सब ठीक है ना? अरे बिटिया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा बीमार हूँ मैं। डॉक्टर ने बताया है किडनी खराब हो गई है, ऑपरेशन होगा, बहुत पैसे लगेंगे, और पूरा ख्याल भी रखना है मेरा। मैं इन दोनों पर भरोसा नहीं करती, जल्दी से यहाँ चली आओ। अरे आ जाओगी तुम तो मेरी थोड़ी केयर हो जाएगी, और हाँ, कुछ पैसे का भी इंतजाम कर देना। अरे माँ, ये चीज़ आपने मुझे कल बताई होती तब भी एक बात थी, अब आज मैं कैसे आऊँ? मेरे देवर की शादी है 3 दिन में, बहुत यहाँ काम फैला हुआ है, मेरी सास मुझे आने नहीं देंगी। और पैसा कहाँ माँ, मैं पैसे रखे थोड़े रहती हूँ हमेशा। आप मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जितने पैसे मेरे पास रहते हैं सबकी शॉपिंग वॉपिंग हो जाती है, घर के खर्चे इतने हैं, मैं कहाँ पैसे रखे रहूँगी माँ? मैं आपके इलाज में 1 रुपये भी नहीं खर्च कर सकती, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे बिटिया, जिंदगी भर तुम्हें इतना, तुम दोनों को इतना मैंने माना, इतना कुछ दिया तुम लोगों को, आज उसमें से थोड़ा सा नहीं खर्च कर सकती मेरे लिए? अरे मेरी बहू है, मेरी अपनी नहीं है, ये तो दूसरे घर से आई है। तुम लोग तो मेरी अपनी हो ना, तुम्हें तो मैंने अपने तन से पैदा किया है। तुम लोग भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखोगी तो फिर कौन रखेगा? अरे बेटी, आकर मेरी थोड़ी सेवा कर दो, थोड़ी देखभाल कर दो, क्या इतना भी नहीं कर सकती तुम? नहीं माँ, मुझे माफ़ करना, मेरे घर में बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊँगी, सॉरी। भाभी लोग कर देंगी आपकी सेवा, आप परेशान मत हो। अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन। टूट 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 टूट। अरे भगवान, दीदी ने तो फोन ही काट दिया। अब क्या करूं माँ जी? अब किसे फोन लगाऊं? आपकी छोटी बेटी को? हाँ, लगा बड़ी बहू, उसी को फोन लगा। ये तो शुरू से ही ऐसी थी, कम से कम छोटी तो मेरे बारे में जरूर सोचेगी, वो तो जरूर मेरे खड़ी होगी मेरे दुख में। जल्दी फोन कर बहू। अच्छा रुको माँ जी, लगा रही हूँ।
देखती हूँ रिंग जाती है तो आपको फोन देती हूँ। हाँ लो माँ जी, घंटी जा रही है, दीदी उठा भी ली है, बताओ। अरे हाँ भाभी बोलो, क्या बात है? अरे भाभी नहीं बोल रही है बिटिया, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी मम। मैंने इससे कहा था तुम्हें फोन करने को। अरे बिटिया बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी एक किडनी खराब हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, 20 लाख रुपए लग रहे हैं, 20 लाख रुपए। अरे कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम कर दो बच्ची, नहीं तो मेरे ऑपरेशन का क्या होगा। और तुम तो जान रही हो ना, इतनी बीमारी में मेरी देखभाल करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो बच्ची कुछ पैसे लेकर घर चली आओ, यहाँ थोड़ी मेरी देखभाल कर दो 1 महीना रहकर। कम से कम तुम लोगों की देखभाल से मैं ठीक तो हो जाऊंगी। बड़ी को कहा था लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं हुई, पर मुझे पता है तुम नहीं मना करोगी, तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। अरे माँ, आप क्या बताऊँ आपसे, मेरे पास तो 1 मिनट को भी टाइम नहीं है। छोटे बच्चों का स्कूल है, इन्हें स्कूल छोड़ना रहता है, अब सास की सेवा करनी है, मैं कहाँ से आ पाऊँगी। और मेरे पास कहाँ 1 को पैसे पड़े हैं जो मैं आपके पैसों से मदद कर पाऊँगी। यही बच्चों के स्कूल में सब लग जाते हैं। और गहने वहनों का जहाँ तक सवाल है, सब मैंने लाकर में दे रखे हैं, तो अब कहाँ इतनी जल्दी निकल पाएगा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती माँ, मुझे माफ़ करो। अच्छा बेटी, पैसे ना खर्च कर, कम से कम चली तो आ। तेरी दोनों भाभियां मेरी कितनी देखभाल करेंगी, तू तो जानती है ना। तू कम से कम रहेगी तो मेरी थोड़ी देखभाल तो हो जाएगी। बस 1 महीने को चली आ। अरे माँ, आप ही ना, भाभियाँ नहीं करेंगी आपकी सेवा तो और कौन करेगा? उन्हीं दोनों से कराओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, जा रही हूँ, वो संजू के पापा बुला रहे हैं, जा रही हूँ, बाय। अरे बिटिया सुन तो टूट 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 टूट। ये लो माँ जी, इन्होंने भी फोन काट दिया। अब किसे लगाऊं? कोई और भी है क्या आपका अपना? नहीं, अब किसी को फोन ना लगाओ, मर जाने दो मुझे। मेरी ही गलती है, इन दोनों को अपनी बेटियां मानकर इतना इनके पीछे खर्चा किया, इतना सब कुछ इनको देती रही, और ये लोग मेरे दुख में भी मेरे साथ नहीं खड़ी हो सकती। अरे कैसी बेटियां, काहे की बेटियां। मुझे मर जाने दो अब इसी तरह। अरे दीदी, तो अब क्या किया जाए? इनकी बेटियों ने तो इन्हें धोखा दे दिया। 20 लाख में से 5 लाख भी ना दे पाई दोनों। अरे जाने दे छोटी, मैं तो शुरू से उन लोगों को जानती थी, सब पैसों के पीछे ही थी, पैसे के लिए ही तो आती थी यहाँ पर। उन्हें अपनी माँ से कोई लगाव, कोई प्रेम नहीं है। आज तक कभी माँ का पैर दबाया उन्होंने? कभी तूने उन्हें माँ की सेवा करते हुए देखा? अरे नहीं करती वो दोनों, ये तो थी ही अपनी बेटियों के प्रेम में पागल। पर मैं तो सच्चाई जानती थी ना। इन्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं थी। तो अब क्या होगा दीदी? क्या हम माँ जी को इसी तरह मर जाने देंगे? अरे मैंने इनको फोन किया था, पर आप तो जानती ही हो ना, इतने पैसों का इंतजाम इकट्ठा ये कैसे करेंगे? ये तो शुरू से ही परेशान हो गए हैं सुनकर। अब क्या होगा दीदी, कैसे क्या होगा? अरे तो चिंता मत कर, मेरे पास सारे समस्या का समाधान है, तो चिंता मत कर, इनका इलाज होगा। भले ही इनकी बेटियों ने इन्हें छोड़ दिया हो, पर हम दोनों इन्हें नहीं छोड़ सकते। हमें तो आशा है कि ये जिंदगी भर इसी तरह और 100 साल हमें परेशान करती रहे। लेकिन दीदी सब होगा कैसे? ये लो मम्मी जी, हेल्दी हेल्दी दलिया खा लो, आपके लिए ही बनाया है। देखो खाकर बताओ कैसा है। ला छोटी, दो माँ को। कहो ना माँ जी कैसा बना है? अच्छा, जैसे तो हमेशा बनाती है सब कुछ। अच्छा चल, अब तो मुझे बता दे, मेरा इलाज हुआ कैसे? मेरी बेटियों ने तो पैसे देने से मना कर दिया था ना। मेरी केयर तो मान लो तुम दोनों ने कर ली किसी तरह से, पर ये तो बताओ कि पैसे कहाँ से आए? 20 लाख रुपए आए कहाँ से? आए वहाँ से माँ कि आपकी दोनों बहुओं ने अपने सारे गहने बेच दिए और उनसे जो पैसे मिले उनसे आपका इलाज करवा दिया। यही नहीं, आपकी बड़ी बहू, इसे गांव में जो जमीन मिली थी इसके मायके से, इसने उसे भी बेच दिया आपके इलाज के लिए। क्या इसने वो जमीन बेच दी? अरे हमेशा उसी जमीन के बल पर तो कूदती रहती थी, कहती थी मेरे पास जमीन है, मेरे पास जमीन है, एक दिन घर बनवाऊंगी, आपके बेटे को लेकर चली जाऊंगी, हरदम वही तो कूदती रहती थी। इसने वो जमीन बेच दी? अरे हाँ माँ जी, पैसे कुछ कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा बेच ही देती हूँ, आखिर किस दिन काम आएगी। मैं आपको नहीं खो सकती, जमीन तो खो जाए। क्या तू मुझे इतना प्यार करती है, तू मुझे इतना मानती है? और मैं तो तुझे कभी अपना नहीं समझती थी, मैं तो अपनी दोनों बहुओं को कभी अपना नहीं समझती थी। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इतनी बीमारी में मैंने सारा दिन देख लिया, सब कुछ देख लिया। कौन मेरा अपना है कौन पराया, सब पता चल गया मुझे। इन्हीं दोनों बहुओं को मैंने इतना कष्ट दिया, और जब मैं तकलीफ में थी तो इन्हीं दोनों ने मेरी सहायता की, मेरा इलाज करवाया, मेरे इलाज के लिए अपने गहने, अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। हे भगवान, मैंने कितना गलत किया इन लोगों के साथ, और इन लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ सोचा, मेरी
और अगर आपको कुछ हो गया तो हम जीते कैसे भला? तो वो जमीन क्या चीज है? कोई और भी चीज होती ना, मैं वो भी बेच देती आपको जिंदा रखने के लिए। यही नहीं माँ, डॉक्टर से पूछ पूछ कर आपको क्या खिलाएं, कब खिलाएं, कितना देर में खिलाएं, डॉक्टर को भी परेशान कर दिया था इन दोनों ने। इतना पूछती थी डॉक्टर से। एक दिन डॉक्टर मिला था, बता रहा था मुझे, इन दोनों ने हरदम उससे खूब पूछा कि अम्मा जी को क्या खिलाएं, ठोस खाना कब खिलाएं और कब तक लिक्विड पिलाना है, ये है वो है, खूब उसको परेशान किया। उससे पूछ पूछ कर आपकी खूब केयर की माँ। इन दोनों की केयर करने की वजह से ही आप 1 महीने के अंदर ही इतना ठीक हो गई कि आप उठने बैठने लगी, वरना आपका ऑपरेशन बहुत बड़ा था। हाँ माँ, और इन दोनों ने बहुत ही मन लगाकर तुम्हारी सेवा की, पहले से ही मेरी सेवा कर जाती थी। माँ जी की दवा खत्म हो रही है, माँ जी की दवा खत्म हो रही है, कब लाओगे कब लाओगे? कल तक माँ की दवा आ जानी चाहिए। मुझे माफ कर दो तुम सब। जिंदगी भर जिसे अपना समझती रही वो सब मेरे पराये निकले। तुम ही सब मेरे अपने निकले। जो दुख में काम आए वही अपना होता है। भगवान ने शायद इसीलिए मुझे ये दुख दिया था, जिससे मैं अपने और पराये में भेद कर सकूं। मुझे माफ कर दो तुम सब। तुम ही लोग मेरा परिवार हो, मुझसे गलती हो गई। अपने पराये में भेद करने में मुझे गलती हो गई। तुम दोनों मेरी सबसे अच्छी बहुएं हो और तुम ही मेरी बेटियां भी हो। अब मैं अपनी बहुओं को भी अपनी बेटियों की तरह ही रखूंगी। जाओ, आज तुम लोग वो बनाओ जो तुम्हारा मन करे। अरे नहीं माँ, आपने हमें अपनी बेटियां मान लिया, बस हमारे लिए यही बहुत है। हम तो शुरू से ही चाहती थी कि आप भी हमें अपनी बेटियां समझो। आपने हमें कभी अपनी बेटियां नहीं समझा, पर हम तो हमेशा आपको अपनी माँ ही समझते थे। अरे माँ, अब तो आप हंस दो। हाँ रानी, आर्डर देने से मत चूकना तुम लोगों की सास हो मैं। तुम लोग मेरी सास नहीं हो जो मुझे आदेश दे रही हो कि माँ जी अब तो हंस दीजिए। जब मेरा मन करेगा तब हंसूंगी, जब मन करेगा रोऊंगी, समझी? ये हुई ना सासू माँ वाली बात। बहू, आज से तुम दोनों को पूरी आजादी है। तुम दोनों ने अभी तक मेरी बहुत देखभाल की। अब आज जाओ, वहाँ 5,000 रुपए रखे हैं मेरे कमरे में, वही अलमारी पर, वहाँ से 5,000 रुपए ले लो और जाओ तुम दोनों शॉपिंग करके आओ। और जो भी मन करे वो अच्छा अच्छा सामान खरीदना। और हाँ, 1,000 रुपए से नीचे की साड़ी मत खरीदना। जाओ, आज तुम दोनों शॉपिंग करके आओ। और हाँ, मेरी परवाह मत करो, मेरी केयर करने के लिए मेरे दोनों बेटे हैं। आज ये दोनों ऑफिस से छुट्टी लेंगे और मेरी देखभाल करेंगे। और तुम दोनों जाओ बाहर घूम कर आओ। और हाँ छोटी बहू, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है ना 2 महीने में, तो तुम्हें उसकी भी शॉपिंग करने के लिए मैं अलग से 10,000 रुपए दूंगी। और हाँ, तू चिंता मत कर, 10,000 तुझे भी दे दूंगी। तू भी तो जाएगी इसके भाई की शादी में। हेलो हेलो, हाँ दीदी। अच्छा, मैं माँ जी को बता देती हूँ। माँ जी, दोनों दीदियाँ आज से मिलने के लिए आने वाली हैं। कह दे बहू, रहने दे, अब जब मैं बुलाऊंगी तभी आए। अच्छा माँ जी। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।